ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान शुक्रिया अदा करने आज पाकिस्तान आएंगे। एक रोज़ा दौरे में मौजूद मेहमान सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक सदर मसूद पज़ेश्कियान अमरीका ईरान तनाज़े में बेहतरीन सालिसी और मुफाहमती किरदार अदा करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर पज़ेश्कियान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान आ रहे हैं। उनके वफ्द में वुज़रा और आला हुकाम शामिल होंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात होगी। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मेहमान सदर के इस्तकबाल की तैयारियां, सड़कों को पाकिस्तानी और ईरानी परचमों से सजा दिया गया। इस्लामाबाद के रेड जोन में वाक़ई तमाम वजारतों और डिवीजन्स को आज वर्क फ्राम होम की हिदायत, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कौमी असम्बली, सेनेट और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में मामूल के मुताबिक दफ्तरी उमूर जारी रहेंगे। खुद मुख्तार इदारों में आम तातील होगी। बैंकों पर नोटिफिकेशन का इत्तलाक नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी आज बंद रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वतन वापस पहुंच गए। कहते हैं बर्गनस्टॉक में मुज़ाकरात इंतहाई मुस्बत और तामीरी माहौल में हुए। 60 रोज़ के दौरान हतमी माहिदे तक पहुंचने के लिए रोड मैप पर इत्तफाक हुआ। मुज़ाकरात के लिए साजगार हालात फराहम करने पर कतर के ताउन का खुसूसी शुक्रिया। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए फील्ड मार्शल की अनथक कोशिशों पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। उनकी लगन, नज़्म और इस्तकामत के बगैर तारीखी अमल में पेशरफ्त मुमकिन नहीं थी। नायब वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर खारजा और मोहसिन नकवी की खदमात को दिल से सराहता हूँ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं बर्गनस्टॉक मुज़ाकरात चंद रोज़ कबल शुरू हो सकते थे। लबनान पर इसराइली हमलों के बाइस मुज़ाकराती अमल मुतासिर हुआ। अमरीकी और ईरानी वफूद को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिशें तकरीबन रुक गई थीं। मुफाहमती कोशिशों के बाद तकनीकी सतह के मुज़ाकरात दोबारा शुरू हुए। मुज़ाकरात हालिया मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के लिए हो रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ईरान जौहरी मामले पर शफाफियत यकीनी बनाने पर राजी हो चुका है। आपने हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुली है। ईरान मुआहदे पर कायम ना रहा तो वही करूंगा जो मुझे करना है। ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं, देखेंगे मामलात कैसे चलते हैं। ईरानियों ने अपने मीडिया को बताया $12 अरब के मुंजमद असासों की बहाली के लिए दस्तखत किए। इसराइल और लेबनान के दरमियान मसले को जल्द हल करेंगे। there is any frozen Iranian assets that are unfrozen, then we have approval over that process. The Qataris have approval over that process. And then the money would actually go to buy American soy, American corn, and American wheat for the benefit of the Iranian people. ईरान के मुंजमद असासों की बहाली का तरीका कार तय हो गया। इस रकम से अमरीकी किसानों को भी फायदा होगा। ईरान अमरीकी सोयाबीन और गंदुम भी खरीदेगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की प्रेस ब्रीफिंग, कहा ईरानी वफ़द ने वॉकआउट की धमकी दी है लेकिन मुज़ाकरात में मौजूद रहे। धमकियां मिलेंगी तो अमरीकी सदर रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बयान भी देंगे। लबनान से ड्रोन हमला किया जाता है तो जवाबी कार्रवाई होती है। ईरान अपना असलो रसूख इस्तेमाल करके हिजबुल्लाह को रोके। ईरान ने जौहरी जांच करने वाली टीम को आने की इजाज़त देने से इत्तफाक कर लिया। अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका। वफूद उस वक्त भी बातचीत में मसरूफ़ हैं। फाइनल डील की बुनियाद रखती लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। अमेरिका ने ईरान को तेल बेचने की इजाज़त दे दी। 60 दिन का आरज़ी लाइसेंस जारी। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने बताया ईरान को खाम तेल पैदावार, तरसील, फ़रोख्त की इजाज़त होगी। ईरान ने आबना हुर्मुज़ में आज़ादाना नकलो हमल के लिए यकीन दहानी करा दी। स्विट्ज़रलैंड में कामयाब और मुस्बत मुज़ाकरात हुए। अब ईरान पेट्रोलियम मसनूआत और पेट्रोकेमिकल फ़रोख्त कर सकेगा। ईरानी खाम तेल, पेट्रोलियम मसनूआत की अमेरिका में भी बरामद और ख़रीदारों को अदायगी अमेरिकी डॉलर में करने की इजाज़त होगी।
ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ओमान पहुंच गए। कालिबाफ कहते हैं अमरीकियों के साथ एक फ्रेम में आने से इनकार किया था, मुज़ाकरात में शिरकत की, मगर अमरीकी वफ्द के साथ मुश्तरका फ्रेमवर्क कबूल नहीं। सदर ट्रंप के धमकी आमेज बयान के बाद मुज़ाकरात जारी न रखने का फैसला किया। अमरीकी टीम के साथ दोबारा नहीं बैठे। सालिसों के जरिए पैगामात के तबादले पर आमादगी जाहिर की। पाकिस्तानी और कतरी सालिसों ने मुज़ाकरात जारी रखे। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे का शेड्यूल जारी कर दिया गया। इंतजामात कमेटी के तर्जुमान ने बताया, अलविदा ईरान के शहीद कायद के उन्वान और हमें उठना होगा के नारे के तहत 6 जुलाई को तेहरान तजहीज़ो तकफीन का आगाज़ होगा। 7 जुलाई को कुम में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। 8 जुलाई को नजफ और करबला में भी जनाजे के जुलूस निकाले जाएंगे। तदफीन 9 जुलाई को मशहद में की जाएगी। कतर के रास लफान गैस कॉम्प्लेक्स धमाके में 13 अफराद जान से गए, 66 जख्मी हैं। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान और भारत से है। कतरी वज़ीर ममलकत ने बताया, वाक़या हादसा है, तकरीब कारी नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक कतरी हुकूमत से मुसद्दिका इत्तलात मिलने पर हतमी मालूमात फराहम की जाएंगी। Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I will remain in post as Prime Minister until the contest is complete. And I will do everything I can to ensure an orderly handover of power. 10 साल में बार बार वज़ीर-ए-आज़म को आईनी मुद्दत पूरे किए बगैर रुखसत होना पड़ा। बरतानिया की सियासत का ढांचा ब्रेग्जिट के बाद यकसर तब्दील हो गया। छठे वज़ीर-ए-आज़म के स्टार्मर भी मुस्ताफ़ी हो गए, लेबर पार्टी की क़यादत में छोड़ दी। नए वज़ीर-ए-आज़म के लिए जोड़ तोड़ जारी। एंडी बर्नम सबसे मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ गए। पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट बिला मुकाबला वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब। नौ मुंतखब वज़ीर आला ने असम्बली से खिताब में कहा, वज़ीर आज़म की जानिब से GB में मैंडेट तस्लीम करने से अच्छे अंदाज में जमहूरियत का तसलसल हुआ। पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम स्पीकर और नून लीग के मलिक किफ़ायतुर रहमान बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब। मुस्लिम लीग नून के हाफिज हफीजुर रहमान ऑपोजिशन लीडर बन गए। नून लीग ने वजारत आला के लिए पीपल्स पार्टी उम्मीदवार को वोट दिया, लेकिन ऑपोजिशन में बैठने का फैसला किया। अपने जाती ईगो से निकलना होगा। हम तो समझ रहे थे, हाथ मिला रहे थे कि हाँ आपकी तरफ से हाथ आएगा। अचकज़ई साहब ने खुद अपने हाथ आगे बढ़ा को वंस अगेन परसू सजाएं दी। जो आपने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन शुरू की कि इसको हमेशा के लिए रोक। हम सबको जाती अना से निकलकर कुछ करना होगा। सियासी इंतकाम का सिलसिला अब रुक जाना चाहिए। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, सोचा था हाथ मिलाने से मामलात बेहतर होंगे। महमूद अचकज़ई ने खुद जाकर वज़ीर आज़म से हाथ मिलाया। संजीदगी से मुज़ाकरात का आगाज़ होना चाहिए। सियासत में किसी को माइनस नहीं किया जा सकता। मुखालिफिन को जेलों में डालना जमहूरी रवैया नहीं। बानी PTI की फैमिली से मुलाकात हर हाल में कराई जाए। बैरिस्टर गौहर ने कहा, राना कासिम नून की जानिब से आज़ाद कश्मीर से मुताल्लिक़ ख़त मौसूल हुआ। पार्टी ऑपोजिशन लीडर समेत चीफ वेब से राना कासिम के ख़त पर मुशावरत करूंगा। आज़ाद कश्मीर में जो मसला पैदा हुआ, हल के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। जो मसाइल हैं वो मिल बैठ कर हल करने चाहिए। अदालती निज़ाम को बेहतर बनाने की बात करते हैं। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपोजिशन के 2 मेंबरान को नुमाइंदगी दी गई। गौर साहब और अली जफर साहब को मैंने कहा कि आप प्लीज मीटिंग्स अटेंड करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे भाई वहाँ पे नहीं गए। कानून की हुक्मरानी का जिक्र करने से मसाइल हल नहीं होंगे, इसके लिए संजीदा इकदाम करना होंगे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली इजलास में कहा, तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन के इजलासों का बाइकआउट किया। हुकूमत ने PTI को बाइकआउट न करने की दरखास्तें की। अदालती उमूर में हुकूमतों का अमल दखल नहीं होता।
पीटीआई से गुजारिश है कानून साजी के लिए कायमा कमेटी में किरदार अदा करें। नाराज होकर बैठ जाना और मुराद लेना कानून की हुक्मरानी हरगिज नहीं है। तकलीफ है, बोरी बंद लाशें, बोरी बोरी बोरी, कभी देखी है बोरी? एक पाओगे? सह पाओगे? राजा रजाक साहब, आप तशरीफ रखिए। माफी नहीं मांगेंगे हम बात नहीं करेंगे। इसको माफी मांगनी चाहिए। जी, फिर हम तशरीफ बात रखिए, करेंगे, तशरीफ। तो हम वही करेंगे जो उसने किया है। एमकेएम के फरहान अंसारी के बोरी से मुतालिक बयान पर पीपल्स पार्टी के अरकान सिंध असेंबली बरहम। हाथापाई होते होते रह गई। शजील मेमन गुस्से में आ गए। हाथ में मौजूद कलम ऑपोजिशन बेंचों की तरफ उछाल दिया। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने कहा अरकान असेंबली को बोरी बंद लाशों की धमकी दी गई। इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। पीपी के राजा रजाक ने फरहान अंसारी से माफ़ी का मुतालबा कर दिया। कहा जो फरहान अंसारी ने कहा उनके साथ वही करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप में नॉर्वे ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद सेनेगल को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। एर्लिंग हॉलैंड ने नॉर्वे की जानिब से 2 और पेडरसन ने 1 गोल किया। फ्रांस ने इराक को बासानी 3-0 से हरा दिया। एम्बाबे ने 2 गोल स्कोर किए। अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से शिकस्त दी। स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी के रिकॉर्ड साज परफॉर्मेंस फीफा वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज़्यादा 18 गोल स्कोर करने वाले फुटबॉलर बन गए। मेसी ने साबिक जर्मन खिलाड़ी मिरोस्लाव का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मेसी ने दोबारा गेंद जाल में 2 बार गेंद जाल में पहुंचाकर अपनी टीम को नॉकआउट मरहले में पहुंचा दिया।